तो आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं ब्रीथ। बिल्कुल बेसिक और आसान तरीका से बताएंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से हम बताने जा रहे हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उसको भी इस तरीके से सिखा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे ब्रीथ पर। ब्रीथ कहते किसे हैं? देखिए ब्रीथ किसे कहते हैं? यह जो पूरा जो क्षेत्र है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीथ कहते हैं। लेकिन ब्रीथ जो होता है, इसका परिभाषा क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे हम, अनंत बिंदुओं से, देखिए अनंत बिंदुओं से, यहाँ पर यह ब्रीथ जो होता है इसमें छोटी छोटी बिंदु होता है। अनंत बिंदुओं से घिरी हुई आकृति जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, ब्रीथ कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि ब्रीथ किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे अनंत बिंदुओं से घिरी हुई आकृति जो एक निश्चित बिंदु से, मान लीजिए निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, यहाँ से ये सभी बिंदु क्या है? समान दूरी पर है। तो अनंत बिंदुओं से घिरी हुई आकृति जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, क्या कहलाता है? ब्रीथ कहलाता है। तो यहाँ पर हम ब्रीथ की परिभाषा लिख लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? यह पूरा क्षेत्र को इसको हम ब्रीथ बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। लेकिन केंद्र कहते किसे हैं, वह आपको हम बताएंगे। चलिए अब हम बताएंगे क्या केंद्र। केंद्र किसे कहते हैं? तो देखिए केंद्र किसे कहते हैं। देखिए यह ब्रीथ हो गया। तो केंद्र किसे कहते हैं? तो ब्रीथ का वह बिंदु, मान लीजिए ब्रीथ का यह बिंदु है, ब्रीथ का वह बिंदु जहां से सभी दूरी समान हो, ब्रीथ का वह बिंदु जहां से सभी दूरी समान हो, क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। यहां से सभी दूरी क्या होगा? समान होगा। इसी को हम, यह बिंदु जो है उसको क्या बोलेंगे हम? केंद्र। इसको हम केंद्र कहेंगे। इसके बाद हम चलेंगे परिधि पर। परिधि किसे कहते हैं? देखिए यहां पर चलेंगे हम परिधि। परिधि किसे कहते हैं? देखिए यह ब्रीथ है, यह आपको क्या हो गया? ब्रीथ हो गया। तो ब्रीथ के लंबाई को ही परिधि कहते हैं। देखिए यह ब्रीथ है ना, यह, इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। यह जो लाइन काला वाला है, इसको हम परिधि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परिधि। यह पूरा क्षेत्र को ब्रीथ बोलते हैं। लेकिन यह जो काला वाला लाइन दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? परिधि बोलते हैं। तो यह परिधि कौन है आपका? यह पूरा परिधि है। जितना भी काला वाला यह लाइन दिख रहा है, यह क्या है? आपका परिधि है। तो परिधि कहते किसे है? तो ब्रीथ के लंबाई को, यह क्या है? आपका ब्रीथ है। ब्रीथ के लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इसका परिभाषा लिख लेंगे। ब्रीथ की लंबाई को परिधि कहते हैं। देखिए इसी ब्रीथ को अगर हम खोल देंगे तो इस तरीका से हो जाएगा। तो यह क्या है? आपका लंबाई है। इसी को अगर फिर हम ब्रीथ बनाएंगे तो इस तरीके से घेर के बना सकते हैं। तो ब्रीथ के लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। या तो ऐसा ही बोल सकते हैं, रेखा से घिरे हुए क्षेत्र को हम परिधि कहते हैं। इसके बाद बताएंगे त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? तो यहाँ देखें, केंद्र से, ये इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा, देखो केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। यहाँ यह केंद्र है, केंद्र से यह परिधि को छू रहा है, तो केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा क्या कहलाता है? त्रिज्या। इसको हम क्या बोलेंगे? हम त्रिज्या बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। इसका परिभाषा लिखेंगे, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ से देखो, केंद्र को परिधि को छूने वाली रेखा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या। तो यहाँ ये भी बता सकते हैं एक वृत्त में कितने त्रिज्या होते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक वृत्त में कितना त्रिज्या हो सकते हैं? अनंत त्रिज्या। इसको जितना मर्जी उतना त्रिज्या निकाल सकते हैं। क्योंकि यह जो वृत्त जो बनता है ना, यह वृत्त जो बनता है वह अनंत बिंदु से होकर बनता है। तो जितना बिंदु होगा उतना ही त्रिज्या होगा। देखिए यहाँ पर यह बिंदु से इसको मिला दिए, यह से इसको मिला देंगे, तो जितना बिंदु बनेगा उतना ही त्रिज्या बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। चलिए इसके बाद हम चलेंगे व्यास पर। व्यास किसे कहते हैं? व्यास की परिभाषा क्या होता है? व्यास कहते किसे हैं?
तो देखिए यहाँ यह वृत्त हो गया, यहाँ पर क्या है केंद्र, इसी को हम क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम व्यास बोलते हैं, इसको हम व्यास बोलते हैं। तो इसका परिभाषा कैसे बताएंगे, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, क्योंकि वृत्त पर तो अनंत बिंदु होता है। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र बिंदु, देखो यह केंद्र बिंदु से होते हुए जा रहा है, तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरे, केंद्र बिंदु से होकर गुजरे क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। व्यास किसे कहते हैं, तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरे व्यास कहलाता है। चलिए तब हम व्यास जान गए, इसके बाद जानेंगे हम जीवा। जीवा किसको कहते हैं, अब हम जानेंगे जीवा। जीवा किसे कहते हैं, देखिए यह जीवा जो है, जीवा किसे कहते हैं, तो मान लीजिए यह वृत्त हो गया आपका, यह क्या हो गया वृत्त हो गया, इसको हम केंद्र मान लिए। तो जीवा किसे कहते हैं, तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, वृत्त पर स्थित मान लीजिए किन्हीं दो बिंदु कह रहा है, तो मान लीजिए वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, क्योंकि वृत्त पर तो अनंत बिंदु है। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यह रेखा है, यहाँ पर क्या हो गया, इसी को हम जीवा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम जीवा बोलेंगे। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। तो जीवा के परिभाषा हम लिखेंगे वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाता है। चलिए अब हम जीवा समझ गए। देखिए इसके बाद हम समझेंगे चाप। चाप जो होता है वो मेरा दो प्रकार का होता है, एक होता है लघु चाप, एक होता है लघु चाप, एक होता है दीर्घ चाप। यह दोनों हम बताएंगे, लघु चाप किसे कहते हैं, दीर्घ चाप किसे कहते हैं। देखिए यह आपका वृत्त है, यह आपका क्या हो गया वृत्त हो गया, यह आपका वृत्त है। यह वृत्त में पहले कह रहा है चाप किसे कहते हैं, फिर लघु चाप, फिर दीर्घ चाप। देखिए चाप का मतलब होता है कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखो यह बिंदु और यह बिंदु का बीच की दूरी कितना है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक यह क्या है, दोनों की दूरी है। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। यहाँ से आप देखिए यह दूरी, यहाँ से यह दूरी जो होगा वही यहाँ क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं, आप यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के जो दूरी है चाप कहलाता है। इसके बाद यहाँ अब क्या है लघु चाप और दीर्घ चाप। तो लघु चाप किसे कहेंगे और दीर्घ चाप किसे कहेंगे वो आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर एक हम वृत्त ले लिए, एक वृत्त ले लिए, यह वृत्त में आपको देखिए यहाँ पर यह, तो इसको हम क्या बोले थे, इसको हम बोले थे लघु चाप। इसको क्या, इसका सीधे क्या था, यह चाप था, तो इधर भी चाप होगा। देखो यहाँ से हम यहाँ बनाए थे, इसको क्या बोले थे, चाप। दो बिंदुओं को मिला दिए थे, चाप हो गया। जब हम यहाँ से इधर दोनों बिंदुओं को मिला सकते हैं, तो यहाँ से ऊपर में भी हम दोनों बिंदु को मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं। तो दो बिंदुओं को बीच की दूरी क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। तो यहाँ पर दो बिंदु है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाप, इधर से भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाप। तो यह जो है छोटा वाला चाप है, तो छोटा वाला चाप को हम क्या बोलते हैं, छोटा वाला चाप को हम यहाँ देखो यह आपका क्या हो गया लघु चाप, और यह बड़ा वाला चाप है, इसको क्या बोलेंगे हम, दीर्घ चाप। इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप। यह हो गया आपका दीर्घ चाप, यह हो गया लघु चाप। छोटा वाले चाप को लघु चाप, बड़े वाले चाप को दीर्घ चाप बोलेंगे। अब लघु चाप और दीर्घ चाप की परिभाषा क्या होगा, लघु चाप और दीर्घ चाप की परिभाषा क्या होगा वह आप बताएंगे। तो इसके लिए पहले हम एक आपको अर्धवृत्त बता रहे हैं। अर्धवृत्त किससे कहते हैं, देखिए आधा वृत्त को हम अर्धवृत्त कहते हैं। यह आपका क्या है, अर्धवृत्त है, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। तो देखिए
लघु चाप किसे कहेंगे? भाषा लिखेंगे वह चाप जो अर्धवृत्त से छोटा हो उसे हम लघु चाप कहेंगे। देखिए यहाँ जो चाप है यहाँ से लेके यहाँ तक, यह चाप आपको क्या है? अर्धवृत्त से छोटा है। यह अर्धवृत्त है ना, यह अर्धवृत्त से आपका यह जो चाप है छोटा है, तो वह चाप जो अर्धवृत्त से छोटा हो उसे हम लघु चाप कहेंगे। और दीर्घ चाप, वह चाप जो अर्धवृत्त से बड़ा हो उसे हम दीर्घ चाप कहेंगे। देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त है और यहाँ देखिए दीर्घ चाप, देखिए यहाँ से लेकर के देखिए ऐसे इसको मान लीजिए ऐसे मिला देंगे हम, तो देखिए यह जो चाप है, यह जो वृत्त देख रहे हैं ना, यह बड़ा है, यह अर्धवृत्त से क्या है? बड़ा है। लेकिन यह जो वृत्त देख रहे हैं आप, यह वृत्त क्या है? यह अर्धवृत्त से छोटा है। तो वह चाप, वह लघु चाप अर्धवृत्त से छोटा हो तो क्या होगा? लघु चाप होगा। वह चाप जो अर्धवृत्त से छोटा हो तो लघु चाप, वह चाप जो अर्धवृत्त से बड़ा हो तो दीर्घ चाप। चलिए इतना समझ गए। अब हम जानेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड, वृत्तखंड में भी दो प्रकार का होता है, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, दूसरा होता है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड किसको कहेंगे? देखिए यहाँ एक वृत्त है, देखिए तो वृत्त पर लघु वृत्तखंड हम इसको कहेंगे। ये देखिए आपको वृत्त को क्या किया? दो खंड में कर दिया। तो यह जो देखिए यहाँ पर यह छोटा वाला वृत्त है, इसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड। इसको क्या बोलेंगे हम? लघु वृत्तखंड। अब यह बड़ा वाला वृत्त, इसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो देखिए यहाँ पर पहले बताएंगे हम वृत्तखंड किसे कहते हैं। वृत्तखंड किसे कहते हैं? तो किसी वृत्त को जीवा द्वारा दो भागों में विभाजित करता है उसे हम क्या कहते हैं? दो भागों में विभाजित करता है उसे हम वृत्तखंड कहेंगे। पहले वृत्तखंड की परिभाषा लिख लेंगे। किसी वृत्त को, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं ना। तो किसी वृत्त को जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। इसमें होता है वृत्तखंड में आपको दो वृत्तखंड हो गए। देखिए छोटा वाले वृत्त को हम क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। बड़ा वाले वृत्त को हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा लिखेंगे, एक जीवा और लघु चाप द्वारा। देखिए एक जीवा, इसमें कितना जीवा है? एक जीवा। एक जीवा, यह जो चाप है वो आपको क्या है? लघु चाप है। या बड़ा वाले चाप को क्या बोल रहे थे? दीर्घ चाप। तो एक, इसको हम परिभाषा लिखेंगे लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं? तो एक जीवा और लघु चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को, देखो एक जीवा है और यह लघु चाप है। लघु चाप द्वारा जो यह क्षेत्र घिरा है ना, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड बोलेंगे। फिर दूसरा परिभाषा क्या है दीर्घ वृत्तखंड का? तो एक जीवा और दीर्घ चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। एक जीवा और दीर्घ चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? ये जो क्षेत्र घिरा है ना, वह किस चाप द्वारा घिरा है? दीर्घ चाप द्वारा। तो एक जीवा और दीर्घ चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। चलिए इसके बाद हम चलेंगे त्रिज्याखंड के बारे में। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? देखिए इसके बाद हम चलेंगे त्रिज्याखंड। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का मतलब होता है त्रिज्या द्वारा खंडित करना। देखो त्रिज्यखंड का क्या है? ये आपका क्या वृत्त हो गया, इसको हम यहाँ पर क्या मानते हैं? केंद्र मानते हैं। तो त्रिज्यखंड का मतलब है त्रिज्या द्वारा वृत्त को खंडित करना। त्रिज्यखंड, देखिए ये आपको क्या है? त्रिज्या है, ये भी आपका त्रिज्या है। तो त्रिज्यखंड किसे कहेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? हम त्रिज्यखंड बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे त्रिज्यखंड। आपको क्या हो गया? त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड की परिभाषा लिखेंगे, दो त्रिज्या और एक चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को, देखिए इसमें दो त्रिज्या है और एक चाप है, तो दो त्रिज्या और चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड कहेंगे। अर्धवृत्त किसे कहते हैं? अर्धवृत्त, देखो अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त।
अर्धवृत्त किसे कहते हैं? तो देखिए यह आपको जो वृत्त है यह पूरा वृत्त है। तो अर्धवृत्त किसे कहेंगे? तो लिखेंगे वह वृत्त जो व्यास द्वारा दो भागों में विभाजित करता है, दो भागों में बांट दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। वह वृत्त जो व्यास द्वारा, देखिए व्यास द्वारा, वह वृत्त जो व्यास द्वारा दो भागों में विभाजित करता है, उस वृत्त को हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। देखिए यह जो वृत्त है उसके व्यास द्वारा इसको दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया, तो अब यह इस प्रकार का हो गया। देखिए इसमें अब दो वृत्त बन गया आपका अर्धवृत्त, एक यह बन गया, एक इसको हम ऊपर से ऐसे बना सकते हैं, फिर ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यह क्या बनेगा? वृत्त बन जाएगा। तो वह वृत्त जो व्यास द्वारा दो भागों में विभाजित करता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। देखिए अब ये भी आपका अर्धवृत्त हो गया और ये भी आपका अर्धवृत्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यह अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। इसका परिभाषा हो गया। चलिए इसमें हम क्या किए? आपको पूरा वृत्त के बारे में बता दिए, जो भी वृत्त है उसको क्या क्या नाम है वो सब इस वीडियो में आपको हम बताए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।